नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खौफनाक भेड़िए का कहर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग की घेराबंदी के बीच से एक बार फिर भेड़िया भाग निकला। गांव में गोले दागे गए, जिनकी आवाज सुनकर भेड़ियों ने लोकेशन बदली। हरदी थाना के नाकाही में और मैकोपुरवा में भेड़िए ने एक बच्चे और एक बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया। बता दें कि यहां अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 भेड़िए अभी पकड़े जाने बाकी हैं। और जानकारी के माने तो बहराइच में अपने मायके आई एक महिला के 7 साल के बच्चे पर बीती रात 1:30 बजे के लगभग भेड़िए ने हमला कर दिया। जब बच्चे की मां ने शोर मचाया तो भेड़िया भाग गया। वहीं सुबह 4 बजे मैकोपुरवा में घर में सो रहे कुन्नूलाल पर भेड़िए ने हमला कर दिया और सीएचसी अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल दोनों मरीजों की कंडीशन ठीक है। बता दें कि बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने 35 गांवों में खौफ का माहौल बना दिया है। यहां रात रात भर लोग जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। वन विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित रहने के बारे में बताया जा रहा है। इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड घूम रहा था, जिसमें अब तक 4 पकड़े जा चुके हैं, तो वहीं 2 भेड़िए अभी पकड़े जाने बाकी है। यानी आदमखोर भेड़िए का खौफ लगातार जारी है। इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे और जानेंगे कि आखिर कब भेड़ियों का ये आतंक खत्म होगा, कब लोग इस दहशत से बाहर आएंगे। जो तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं वो वाकई परेशान कर देने वाली हैं। अलग अलग जगहों से हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। लोग रात रात भर जागते हैं अपने बच्चों की, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। लोगों ने घरों से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। ये आदमखोर भेड़िए पहले भी कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। और वन विभाग दिन रात एक कर इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए गश्त कर रहे हैं। तो बहराइच का खौफ नजर, बहराइच में खौफ आप देखिए किस कदर लोगों में छाया हुआ है। भेड़िए का खौफ, डर के साए में जीने को मजबूर हैं लोग। 35 गांव खौफ के माहौल में हैं। और एक बार फिर से आदमखोर भेड़िए ने अटैक किया। एक 55 साल के शख्स और 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए ने अटैक किया। इस बार 8 साल के बच्चे और 55 साल के शख्स पर हमला किया। हमले में दोनों घायल हो गए। 35 गांवों में आदमखोर भेड़िए का खौफ का माहौल है। यूपी के बहराइच में वन विभाग की घेराबंदी के बीच एक बार फिर भेड़िया बच निकला। गांव में गोले दागे गए, जिसकी आवाज सुनकर भेड़ियों ने लोकेशन बदली है। हरदी थाना के नाकाही में मैकोपुरवा में भेड़िए ने एक बच्चे और एक बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया। यहां अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 भेड़िए अभी भी पकड़े जाने बाकी है। बता दें कि बहराइच में भेड़ियों ने 35 गांव में खौफ का माहौल बना दिया है। यहां लोग रात रात भर जागकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। वन विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित रहने के बारे में भी बताया जा रहा है। इस इलाके में 6 भेड़ियों का एक झुंड घूम रहा था, जिसमें अब तक 4 पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 को पकड़ा जाना अभी भी बाकी है। और भाजपा के नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अंकित चौधरी। उनका रुख कर लेते हैं। अंकित जी, लगातार देखिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो खौफ है भेड़ियों का वो देखने को मिल रहा है, और अभी भी 2 भेड़ियों को पकड़ा जाना बाकी है। 35 गांव के लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रात दिन लोग एक कर रहे हैं, वो जाग रहे हैं ताकि उनके परिवार के किसी शख्स पर ये भेड़िया हमला ना कर दे। वाकई गरिमा जी, ये पूरा विषय उस गांव और गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति जो डर है वो जायज है। लेकिन सरकार और प्रशासन, सरकार के साफ निर्देश है कि से लेके जिला अधिकारी और वहां के सभी अधिकारियों को लगातार रहें। इसमें लगभग दो ही भेड़िए ऐसे हैं जो पकड़ से दूर है, और साफ इंस्ट्रक्शन है कि कहीं भी गांव में कोई भी हानि ना हो पाए। इसके साथ साथ हमारा जितना प्रशासन है 24 घंटे बहराइच में वहां लगा हुआ है, और लगातार मुख्यालय से मॉनिटरिंग हो रही है। प्रत्येक घंटे मॉनिटरिंग हो रही है क्या इसमें हो रहा है। सरकार पूरी चुस्त है, इस पूरे प्रकरण पे संज्ञान लिए हुए है। प्रत्येक दृष्टि, प्रत्येक कोण पे सरकार साथ में लगी हुई है, और प्रत्येक चीज की घटना बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, डर टू डर की घटनाएं मुख्यालय से ले जा रही है। लेकिन क्या लगता है आपको कि आखिर किसकी गलती रही? क्योंकि हम देखिए कहीं ना कहीं इसमें जो मानव है वो भी जिम्मेदार है। हम देख रहे हैं कि लगातार लोग जिस तरीके से जंगलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जंगली जानवर शहरों में लोगों के बीच आते जा रहे हैं, इसके पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अगर उस नजर से भी इस घटना को देखें, हमने देखा इन भेड़ियों का खौफ जरूर है, लेकिन इन्हें पकड़े जाने के लिए वन विभाग भी दिन रात एक कर रहा है। और फिलहाल क्या आपको गलती नजर आती है? गरिमा वाजपेयी जी, आप और हम सब पढ़े थे, और बचपन में एक ऐसे सब लिखते हुए आए हैं, विज्ञान चमत्कार या आविष्कार। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है उसमें बहुत सा काम भी चाहिए लोगों को, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है और लगातार हाईवे वगैरह बनाए जा रहे हैं, लोग ही उसके लिए जंगल है वो बहुत हद तक जो खेती की जमीनें जंगल की तरफ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़े हैं, उससे इन जानवरों को रहने के लिए भी घर चाहिए। इसमें एक विशेष बैठक मुख्यालय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो चुकी है कि कैसे रहे। कुछ ऐसे तस्कर भी हैं जो इन्हें पकड़ना चाहते हैं, उन पर लगातार सरकार शिकंजा कसना चाह रही है। दूसरा इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी कहूंगा पूरी सरकार इस पे है कि जंगल किस तरह सुरक्षित रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर काम भी हो विकास का, लेकिन इनके रहने की व्यवस्था भी जानवरों की जंगल में किस प्रकार हो, किस प्रकार भय मुक्त ये रह चुके। मैं आज आपको बताता हूं कि हमारे भी बहुत, मैं गया हूं एक बार, हमारे यहाँ जब लेपर्ड आया था, तो ये जो जानवर है ये घबरा के अटैक करते हैं। जानवर कभी भी सीधा अटैक करने नहीं आता, ये इंसान से इतना ही डरता है जितना इंसान इनसे डरते हैं। लेकिन कई बार भूलवश भटकते भटकते ये जंगलों से खेतों के माध्यम से, क्योंकि इस समय जब भी कटाई होती है तो इन्हें क्लियर लिखता है मैदान, तो ये गलती भूलवश वहां आ जाते हैं। पूरा विषय मैं कह रहा हूं वाकई ही बहुत चिंता वाला विषय है। बहुत इसमें सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। 24 से 48 घंटे के बीच में ये जो भेड़िए हैं ये भी पकड़े जाएंगे और किसी की हानि नहीं होगी। ये इस ठीक है अंकित जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है।
तो भेड़िए का खौफ और खौफजदा लोग आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आप देखिए लोग किस तरीके से दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो अब इन भेड़ियों को कैमरे के माध्यम से कैद किया गया था। निगरानी चारों तरफ से की जा रही है। अलग अलग जगहों पर टीमें दिन रात गश्त दे रही हैं। अलग अलग जगहों में, अलग अलग इलाकों में विशेष टीमों की तैनाती कर दी गई है। वन विभाग जाल बिछाकर अलग अलग स्पॉट्स तैयार कर चुका है ताकि किसी भी तरीके से इन भेड़ियों को गिरफ्त में लाया जा सके और इन्हें पकड़ा जा सके, ताकि लोग खुली हवा में सांस ले सके। क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये वाकई बहुत परेशान कर देने वाली हैं। भेड़िए का खौफ आपको पूरी तरीके से यहां पर नजर आएगा। और देखिए किस तरीके से कल भी हमने देखा कि इस भेड़िए ने लोगों को शिकार बनाया। एक बुजुर्ग पर हमला बोला। और इसके साथ ही एक बच्चे को भी निशाना बनाया था। खुद ग्रामीणों से जब बात की गई तब उन्होंने इस खौफ की कहानी बताई। बहराइच में भेड़िए का खौफ, भेड़िए का आतंक देखने को मिला। और हमारे साथ में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। अमिताभ जी, इस घटना को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? भेड़िए का अटैक लगातार जारी है। भेड़िए की दहशत में 35 गांव के ज्यादातर लोग मौजूद हैं और जो दहशत है, जो खौफ है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों पर भेड़ियों का हमला बढ़ता जा रहा है। कल देर रात भी एक बुजुर्ग और एक बच्चे को इन भेड़ियों ने अपना निशाना बनाने की कोशिश की और बनाया भी। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि गनीमत यह है कि उनकी स्थिति ठीक है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये भेड़िए लोगों के बीच आ पहुंचे और पूरा का पूरा झुंड अब लोगों को परेशान कर रहा है? हालांकि 4 पकड़ गए, 2 अभी भी बाकी हैं। देखिए, बात यह है कि जो भेड़िए हैं, भेड़ियों के स्वभाव में बहुत अंतर आया है। ये बात साबित हो रही है। पहले भी भेड़िए थे और जिस तरह का बाढ़ की वजह से वहां पर उनको अपनी मांड उनकी जो नष्ट हो रही है, यह भी एक कारण है कि भेड़िए के हिंसक होने का। ये भेड़िए हिंसक इसलिए हो रहे हैं कि इनका पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एकदम बदल गया है। बाढ़ के कारण इनको अपना बार बार वास स्थल बदलना पड़ रहा है। इससे इनके स्वभाव पर विपरीत असर पड़ा है। ठीक है, इनके स्वभाव पर असर पड़ा है। लेकिन दूसरी बात ये भी ना कि अमिताभ जी देखिए, जिस तरीके से समय बदल रहा है, लोग अपने घर जो हैं वो बढ़कर बनाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि खुद मानव उन इलाकों में प्रवेश कर रहा है जो एरियाज, जो जंगल पशुओं के लिए हुआ करते थे। क्या ये वजह भी है कि आज ये जानवर हमारे इलाकों में आते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं? ये तो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जिस तेजी से जंगल घट रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये इन लोगों का स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। हम चाहे पीलीभीत ले लें, चाहे डुडवा ले लें, चाहे कटरनिया घाट ले लें, चाहे बहराइच ले लें, जंगल की सीमा धीरे धीरे कम हो रही है। और जंगल कम होने की वजह से वन्य जीवों का बाहर निकलना स्वाभाविक है। और उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं, कोई और नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं खुद। ठीक है, ठीक है। अंकित जी के पास एक बार फिर से आते हैं। अंकित जी, गलती हमारी भी है कि आखिर हमने वो दूरी खत्म करने की कोशिश की, जो दूरी जंगलों और इलाकों के बीच में जो रहती थी वो कम होती गई और यही वजह है कि जंगली जानवर आज हमारे बीच आ जाते हैं और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन फिलहाल जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इन्हें पकड़ने का, वो कब तक पूरा हो पाएगा? ये जो 2 बचे हुए भेड़िए हैं इन्हें कब कैद में लिया जाएगा? गरिमा जी, पहले तो मैं देख रहा हूं कि आपने जो डिबेट कराई के न्यूज की तरफ से, बड़ी अच्छी डिबेट कराई। इस खौफ को मैं जानता हूं क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां लेपर्ड आया था। किस तरह पूरे लोग दहशत में रहते हैं। मैंने आपसे स्पष्ट कहा, गलती तो है, गलती तो इंसानों की ही है। हमें विकास भी चाहिए, तो विकास और विनाश में केवल कै और नय का अंतर होता है। तो इसी बात को, चिंता को लेकर लेटर लिखा था यहां से भी, और पूरी केंद्र की एक
टीम इस पे बैठी है कि किस तरह जंगलों का भी बचाव, विकास के साथ साथ बचाव रहा जाए। और गरिमा जी, जो ये मामला है पकड़ने का विषय तो पूरा वन विभाग लगा हुआ है, अन्य स्रोत, अन्य टीम भी लगा रखी है। हर प्रयास, हर दम, एक से एक अच्छा प्रयास किस तरह पकड़ने का हो सकता है, वो सारी टेक्निक, सारी चीज वहां लगा रखी है। मुझे लगता है जिस तरह से वहां बात हुई थी और लगातार कुछ लोगों के संपर्क में मैं आया था, तो मुझे लगता है 24 से 48 घंटे के बीच में ये दोनों भेड़िए भी पकड़ लिए जाए। लेकिन गरिमा जी, है क्या, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बहराइच की जनता को कहना चाहता हूं, एकदम से घबराए ना। ये जो जानवर होते हैं इस समय भूखे होंगे, कहीं इन्हें खाना नहीं मिल रहा होगा, सर ये भी सर दहशत में होंगे। सर तो ठीक है थोड़ा ठीक सा है, लेकिन सर अंकित जी माफ कीजिएगा मुझे, आप कह रहे हैं घबराए ना। आपको लगता है अगर आपके पड़ोस में भी किसी के बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, किसी शख्स को नुकसान ये पहुंचाकर जाएगा ना, तो यकीन मानिए आप उसके पड़ोसी हैं, आपकी नींद उड़ जाएगी और आप शायद चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। और यहां पर 6-7-8 लोगों की जान जा चुकी है और आप कह रहे हैं लोग घबराए नहीं। कैसे नहीं घबराएं? देश भर में आज इस पर चर्चा हो रही है। मेरा घबराने के साथ धैर्य और अपना दृढ़ संकल्प भी रखें। अब ये जो मुसीबत सामने है, इससे बाहर निकलना है, केवल घबरा के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मन शक्ति से, दृढ़ निश्चय से इस चीज में आगे निकलेंगे। प्रशासन और शासन प्रत्येक समय बहराइच की और आसपास की जनता के साथ है। मैं दोबारा, मेरे घबराने का मतलब आपकी गलत ले गए, मेरा घबराने का मतलब है कि हौसले के साथ आगे बढ़िए। अब ये समस्या जो सामने है, इसका निजात होगा, इसका समाधान होगा, वो समाधान हमारी हिम्मत से होगा। उस हिम्मत की बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता था। और 24 से 48 घंटे के भीतर मुझे लगता है ये दोनों भेड़िए भी पकड़े जाएंगे, किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं होगी। उम्मीद है कि जैसा आप कह रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो जनहानियां हो चुकी हैं इनको लेकर भी हमें चिंता करनी चाहिए। अगर 8 लोगों की जान गई है ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे आपके बीच के लोग हैं। ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। अमिताभ जी, अब ये जो अभियान चल रहा है इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार वन विभाग की टीमें दिन रात एक करे हुए हैं और ट्रैकुलाइजिंग करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। जाल बिछा दिए गए हैं, कैमरे लगा दिए गए हैं, कैद भी हो रहे हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल ताजा खबर ये है कि इन्होंने अपनी लोकेशन बदल ली है। तो क्या ये जो ऑपरेशन चल रहा है इन्हें पकड़ने के थोड़ा और बढ़ सकता है, थोड़ा और वक्त लग सकता है इन्हें पकड़ने में? कुल लग सकता है। जैसे आप बता रही हैं कि लोकेशन चेंज हुई है, तो लोकेशन चेंज होने में उनको मॉनिटरिंग करने में टाइम लगेगा और जैसे ही वो उनके जद में आ जाएंगे ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा। तो ये समय तो लग सकता है, समय 24 घंटे भी लग सकते हैं, 48 घंटे भी लग सकते हैं, 72 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए ये नहीं कहा सकता, कोई टाइम पीरियड हम नहीं दे सकते कि फलानी पीरियड में हम उसको पकड़ लेंगे। तो इनको पकड़ने में टाइम तो लगेगा। अब ये है सिर्फ इसमें हमें थोड़ा संयम बरतना होगा और प्रशासन को ये प्रयास करना होगा कि जो लोग इस प्रभावित क्षेत्र के हैं उनमें धैर्य और संयम बनाए रखने का प्रयास करें। अगर वो ऐसा करते हैं तभी हम इन भेड़ियों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगा सकते हैं। और मैं ये नहीं कह सकता केवल 4 या 6 भेड़िए होंगे, भेड़ियों की संख्या अधिक हो, झुंड में रहते हैं, ये संख्या अधिक भी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। हालांकि वन विभाग की टीम काम कर रही है, कई जिलों के वन अफसर वहां गए हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने बताया ना, पहली बात कि हम इनका प्राकृतिक वास स्थल जो है वो नष्ट हो गया है और नष्ट होने से इनमें हड़बड़ाहट है और ये हड़बड़ाहट की वजह से हिंसक हो रहे हैं, इनकी प्रवृत्ति बदल रही है। पहले भी आपने एक कहानी सुनी होगी कि चड्डी चड्डी फूल खिला है, तो एक वो भेड़िया बच्चों को पालते थे। तो ऐसी ही बात नहीं है, हिंसक होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भेड़िए हिंसक हो गए हैं और हिंसक होने के बाद वो मानवों पर हमला कर रहे हैं, ये चिंता की बात है और ये व्यवहार में परिवर्तन का ही कारण है, ये उसकी वजह से ये संभव हुआ। तो हमें पहले प्रयास ये करना चाहिए कि हम इन भेड़ियों को पकड़ें और उनको उनके हैबिट्स, उनके जो व्यवहार में परिवर्तन आया, इस पे व्यापक अध्ययन हो और ये अध्ययन होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि इनमें
क्यों ये परिवर्तन आया? वास स्थल का वजह है, या कोई बदला लेने की प्रवृत्ति है, या कोई और चीज है? तो ये तीनों चारों चीजों को बड़ा सूक्ष्म अध्ययन करने की आवश्यकता है। और वन विभाग लगा हुआ है, निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। और मैं तो के न्यूज का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने लगातार पिछले 3-4 दिन से इस मुद्दे को उठाकर एक जन आंदोलन का रूप में दिया है, इस मुद्दे पर लोगों का किया है। ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को भी पकड़ा जाए और इन्हें जंगलों में छोड़ा जाए, क्योंकि जिस तरीके से इंसानी बस्ती में रहकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा खौफनाक है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों की जान पर जिस तरीके से खतरा नजर आ रहा है वो लोगों को परेशान कर रहा है। अंकित जी के पास में एक बार फिर जाएंगे। अंकित जी, देखिए अमिताभ जी कह रहे हैं अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है क्योंकि लोकेशन चेंज करती है, तो क्या कोई नया प्लान वन विभाग के अधिकारी तैयार कर रहे हैं? क्या बदली लोकेशन पर भी उस तरीके से ही ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके? गरिमा जी, इसमें वन विभाग के साथ 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 प्रशासन के और आसपास के जिलों के प्रशासन के अन्य लोग भी लगे हुए हैं। इसमें ड्रोन से लगातार निगरानी करी जा रही है ऊपर से कि कहाँ लोकेशन है, लगातार इनकी टच में है। और मुझे लगता है जैसे वहां बात चल रही है, देखिए 100% कहना, क्योंकि जानवर है, जी 100% इंसान को पकड़ना तो लोकेशन से तुरंत पकड़ सकते हैं, लेकिन जानवर कहाँ किस समय किस तरफ रुख पड़ ले। लेकिन कितने प्रयास, जितने संसाधन वर्तमान में बहराइच में पहुंच गए, उसके विश्वास से मैं कहता हूं 24 से 48 घंटों के बीच में ये भेड़िए सुरक्षित रूप से पकड़े गए और अपने अपने स्थानों पर छोड़ दिए जाएंगे। अगर यदि किसी भेड़िए को भी कोई तकलीफ या कोई बीमारी या कोई जख्म हुए हैं तो उनका इलाज करने के बाद उन्हें भी भेज दिया जाएगा जंगलों में वापस। और इस पे प्रशासन पैनी निगाह बनाए हुए है कि किसी भी प्रकार से जो जनहानि हुई है वो बहुत गलत है। हमारा पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। वो जनहानि तो पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन अब कोई जनहानि ना हो, इस पर प्रशासन पैनी निगाह बनाए हुए हैं। बिल्कुल, प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है, वन विभाग भी पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन देखना होगा कि आखिर ये दो आदमखोर भेड़िए कब इनकी गिरफ्त में आएंगे और कब लोगों की दहशत खत्म होगी, कब लोग खुली हवा में सांस ले सकेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि इन लोगों ने कल भी हमला बोला है, तो लोगों को अपना निशाना बनाया है, वो वाकई बहुत परेशान कर देने वाला है, खौफनाक है। उम्मीद है जल्द ही आम जनता इन आदमखोर भेड़ियों के खौफ के साए से बाहर आएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गिरफ्त में 4 भेड़िए, अभी भी 2 फरार हैं, लेकिन इन 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार वन विभाग की ओर से जारी है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।